वेलकम टू आवर चैनल टारगेट अचीव बाय ब्रजेश। तो स्वागत है पुनः फिर एक बार आपके अपने चैनल टारगेट अचीव बाय ब्रजेश शुक्ला पर। तो आज हम आप लोगों के लिए एक नया सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं बीएससी से रिलेटेड या अदर कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड, आज हम सारे टॉपिक को आपको वीडियो बाय वीडियो आपको डिस्कस करके अपने चैनल पर प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप पढ़ेंगे और उससे अच्छे से अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है पादप कोश का, जिसे हम इंग्लिश में प्लांट सेल बोलते हैं। प्लांट सेल का आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे आप बीएससी फर्स्ट ईयर से आप स्टार्ट करेंगे और लास्ट ईयर तक आपको मिलना ही मिलना है। तो इसका हम जो शॉर्ट आज डिटेल में इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है इसका। तो कोशिका विज्ञान यानी हम सेल साइंस के बारे में, सेल बायोलॉजी लाइफ साइंस की एक शाखा है। मतलब जो कोशिका विज्ञान है वो हमारे जीवन की, मतलब जीवन साइंस की, हमारे जीवन के विज्ञान की एक शाखा है, ब्रांच है। कोशा शब्द सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1965 में दिया। उन्होंने कार्क के टुकड़े की पतली में खाली स्थानों या गुहाओं का अवलोकन किया तथा उन्हें कोशिका नाम दिया। जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है वो हमारे कंटेंट को हिंदी में देखें। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और हर एक टॉपिक को आप बहुत अच्छे से एग्जाम में मेंशन करेंगे और आपका अच्छा सा मार्क आएगा। कोशिका नाम दिया। कोशा जो होता है सभी जीवित प्राणियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जो हमारी सेल है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, जिसे हम बोलते हैं। तो हमारी जो सेल है वो हमारे शरीर की जो हमारी संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों जो हमारी यूनिट्स हैं उनको हम सेल्स कहते हैं। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं कोशिका सिद्धांत क्या है, सेल थ्योरी क्या है, कैसे किसने दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोशिकावाद यानी सेल थ्योरी से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभाव का अध्ययन कीजिए। तो जो हमें देखना है सेल थ्योरी क्या होता है। कोशिका मतलब जो सेल होती है हमारी समस्त जीवों की संरचनात्मक इकाई है। यही सिद्धांत सेल थ्योरी अथवा सेल डॉक्ट्राइन के नाम से जाना जाता है। मतलब जो सिद्धांत है इसे हम सेल थ्योरी या सेल डॉक्ट्राइन के नाम से भी जानते हैं। कोई एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि सेल डॉक्ट्राइन के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बेहिचक बताइएगा, उसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। यह सिद्धांत अनेकों वैज्ञानिकों के विभिन्न खोजों के आधार पर प्रस्तुत किया गया तथा इसका स्लाइडन 1838 तथा स्वान ने 1839 में पूर्ण रूप से प्रतिपादन करके प्रस्तुत किया। स्वान के अनुसार कोशिकाएं सजीव हैं, मतलब कोशिकाएं लिविंग हैं तथा समस्त जीव पौधे अथवा जंतु कोशिकाओं के समूह से निर्मित होते हैं। मतलब जितने हमारे जीव और जंतु हैं, जीव जंतु और पौधे हैं, वो सारे मतलब जितने भी उनका प्रोडक्शन हुआ है सारे कोशिकाओं से मिलकर ही बने होती हैं। कोशिकाओं के एक समूह से, मतलब ग्रुप से मिलकर बने होते हैं। ये कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। मतलब इससे पहले की जो कोशिकाएं होती हैं, जो आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन में आपको पढ़ाऊंगा, तब ये टॉपिक आपको कंफर्म हो जाएगी कि कैसे कोशिकाओं का विभाजन होता है। बहुकोशिकीय जीवों की प्रतिक्रियाओं उनकी रचक कोशिकाओं मतलब कांस्टेंट सेल्स की क्रियाओं में प्रतिरूप है। जैविक सिद्धांत के मुख्य लक्षण निम्न प्रकार हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं, समस्त जीवों का शरीर कोशिकाओं का एक असेंबलेज मतलब एकत्रण मात्र है तथा कोशिकाएं ही समस्त जीवों की संरचनात्मक इकाई हैं। समस्त जीव जो हैं उनकी संरचनात्मक मतलब जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो हमारी कोशिका ही है। दूसरा पॉइंट जो आपका मेंशन किया गया है, प्रत्येक कोशिका उपापचय क्रियाओं यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है को प्रदर्शित करती हैं। मतलब हमारी जितनी भी सेल्स हैं वो सारी सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को प्रदर्शित करती हैं। क्योंकि जीवों को प्रतिलक्षित करने वाली सभी क्रियाएं कोशिका के अंदर ही होती हैं। मतलब हमारे जो जीव होते हैं उनको जो प्रतिलक्षित करती हैं उसको, मतलब जितने भी फंक्शनल वर्क होते हैं, स्ट्रक्चरल वर्क होते हैं, सारी कोशिकाओं के द्वारा ही पॉसिबल होते हैं। सभी कोशिकाएं आनुवांशिकी मानी हाइड्रेटी की इकाई हैं तथा इनके नाभिक में आनुवांशिकी पदार्थ उपस्थित रहते हैं। आनुवांशिक पदार्थ जो हमारा है डीएनए, ये इनके मतलब न्यूक्लियस जो होते हैं, वहीं सेल्स की जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे डीएनए और आरएनए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा, नई कोशिकाओं का विकास केवल पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। जो हमारी पूर्ववर्ती कोशिकाएं होती हैं, जब उनका सेल डिवीजन होता है तो उनसे एक नई कोशिका का निर्माण होता है। हम डिटेल में आगे बताएंगे आपको। नंबर 5 है, किसी भी जीव में होने वाली सभी क्रियाएं उसकी घटक कोशिकाओं में होने वाले विभिन्न जैव क्रियाओं के कारण होती हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा पॉइंट है, आज के आधुनिक युग में कोशिका सिद्धांत के कुछ अपवाद हैं जो निम्नलिखित हैं। आपका जो पॉइंट वाइज दिया गया है, सभी जीव कोशीय सेलुलर नहीं होते हैं। जैसे अकोशिकीय प्रोटोजोआ, मतलब जितने भी जीव हैं वो सेलुलर नहीं होते हैं।
जैसे कि आपका एक एग्जांपल होगा प्रोटोजोआ, मतलब सारे नहीं, केवल एक सिंगल सेल कोशिकाओं से मिलकर हमारा बना होता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई। तो आज आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे उसकी फिगर और कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सपोर्ट।